तू एक मुसलमान हो गया, तूने खतना नहीं कराया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, तेरा खतना नहीं हो रखा? तूने कभी मीट नहीं खाया क्या? है कहाँ तू पवित्र? तू कोई पवित्र है? तूने मीट नहीं खाया क्या? तेरा खतना नहीं है रहा क्या? तू सर पे टोपी नहीं लगाता है क्या? तू नमाज नहीं पढ़ता है क्या? तू ईद नहीं मनाता है क्या? तू अपने उनको नहीं मानता है क्या? है काहे का तू मतलब लोगों को पागल बनाने का काम कर रहा है। जय श्री राम सभी को, जय हिंद। अभी अभी पता चला है हमारे यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज को पुलिस ने रास्ते में अरेस्ट कर लिया है। क्यों किया है? क्योंकि एक फैज खान नाम का एक मुसलमान जो कि हमारे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की नींव में मिट्टी डालने के लिए अयोध्या जा रहा है, तो उसे रोकने के लिए हमारे यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज अयोध्या जा रहे थे उसे रोकने के लिए और ये बताने के लिए कि भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में किसी मुसलमान के हाथ से मिट्टी नींव में नहीं डालनी चाहिए और ना ही डाली जानी चाहिए, ये बताने के लिए। तो उनको रास्ते में पुलिस अरेस्ट कर लेती है और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने देती है। सबसे बड़ी बात, अभी मैं आपको यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज का ये क्लिप आपको सुनाता हूं जो अरेस्ट किया हुआ है और इनको वापसी वहां पे छोड़ने जा रही है पुलिस जहां से ये आए हैं। तो एक बार ये सुनिएगा। मुसलमानों की वोट चाहिए, उनको पता है कि हिंदू हर हर महादेव, हिंदू तो हर हर महादेव, हर हर महादेव बोलेगा। मैं नरसिंहानंद सरस्वती, मैं गुरु का सीधे फिर मैं शाहजहानपुर से आज पुलिस अरेस्ट पे हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियां हैं, मेरे आगे देख सकते हैं आप पुलिस की गाड़ियां हैं ये सारी। मैं केवल लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए अयोध्या जी जा रहा था। मैं पहले इसलिए जा रहा था क्योंकि शनिवार और इतवार लॉकडाउन रखते हैं, उस लॉकडाउन के कारण मैं जा रहा था। मैं आज मुझे लखीमपुर खीरी जाना था, वहां मेरा बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मुझे लखीमपुर नहीं जाने दे रहे हैं, ये धमकियां दे रहे हैं। अगर मैं वापस गाजियाबाद नहीं गया, ये गाजियाबाद छोड़ने के लिए पुलिस जा रही है मुझे यहां की। मौलाना साद को नहीं पकड़ सकते ये लोग, ये किसी मुसलमान को नहीं पकड़ सकते, केवल अपनी ताकत मुझ पे दिखा सकते हैं क्योंकि मैं कमजोर हूं। और मैं कमजोर इसलिए हूं कि मेरी कौम कमजोर है, मेरे पीछे बोलने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मेरी कौम कमजोर है। हिंदुओं, इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मेरे साथ क्या होना है, ना मैं इस बात से डरता हूं, ना ही मुझे इस बात से फर्क पड़ता है, लेकिन देख लेना कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। आज तक मैंने कितनी सरकारें देखी, मुलायम सिंह यादव की सरकार देखी, मायावती की सरकार देखी, अखिलेश यादव की सरकार देखी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार देखी, लेकिन किसी भी सरकार में मुझे मेरी बात कहने से नहीं रोका गया। ये पहली बार हो रहा है कि मुझे मेरी बात कहने से रोका जा रहा है। पता नहीं मैं किन की लड़ाई लड़ रहा हूं। और हिंदू हमें दलाल बता रहे हैं। केवल ये कहने के लिए अयोध्या जाना चाहता हूं कि अयोध्या में राम मंदिर की नींव में किसी मुसलमान का हाथ ना लगे और वहां पे जो है मुसलमान नहीं पहुंचना चाहिए। केवल ये कहने के लिए मैं अयोध्या जाना चाह रहा हूं, उस पर इतनी बंदिशें हैं, कुछ नहीं कह सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं, आप लोगों से क्या बताऊं, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, हिंदुओं समझ जाओ, कल दूसरा समय नहीं मिलने वाला है। हम तो आज है, कल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है हमारा होना या ना होना, लेकिन तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे मुसलमान, क्योंकि तुम्हारे लिए जो बोलने वाला होगा उसे तुम्हारी सरकार, जिस सरकार के तुम बहुत गुण गाते हो, वो तुम्हारी वो सरकार उसे चुप करके दबा देगी, दफना देगी। अपनी बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब काम मोदी करेगा, तुम क्या कर रहे हो? अरे हमें बोलने नहीं देते ये लोग, हमें अपनी बात नहीं कहने देते। इतनी ज्यादा बंदी से हमारे ऊपर लगा रखी है कि अब मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कहूं मैं। खैर जो भी है, मेरी कोई बात नहीं है, मैं कुछ हुई नहीं। लेकिन जब इतना अपमान होता है, इतनी बदतमीजी होती है, तो दर्द होता है, दुख होता है। और मुझे ये नहीं कि
मुझ पे मुझे मुकदमों की कोई चिंता नहीं, इतने मुकदमे मुझ पे और लोगों ने लगाए हैं, लेकिन ये मुकदमे लगाने की धमकी देते हैं निर्दोष लोगों पे, छोटे छोटे बच्चों पे जिनके कैरियर है अभी, जिन्हें नौकरी, क्योंकि युवा ही थे यहां मेरे साथ, बहुत युवा थे, ये बच्चे थे। चलो जो भी है देखते रहना, तुम सब देखते रहो हम जैसों का अपमान और घोषित करते रहो हमें गद्दार, लेकिन मेरी मांग पर ध्यान देना। केवल मैं अपने दम के पे नहीं आया, अरे इतना तो आज तक किसी ने, सरकार ने मेरे साथ नहीं किया। ये जो हिजड़े, ये जो समलैंगिक आज जो गद्दे, अभी आपने देखा, मैं सबसे पहले तो यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज को, गुरुजी को मैं दिल से प्रणाम करता हूं कि आप इतनी उम्र होने के बावजूद भी इन हिंदुओं को जगा रहे हो, इन हिंदुओं के लिए इतनी तकलीफें आप उठा रहे हो, आप पूरा सबके भविष्य के लिए सोच रहे हो, लेकिन इन हिंदुओं की आंखें नहीं खुलेगी गुरुजी, नहीं खुलेगी। यही बात सच्चाई है, नहीं खुलेगी। कायरता हिंदुओं में बहुत ज्यादा हो चुकी है, कायरता बहुत ज्यादा हो चुकी है, हमारी कौम बहुत कमजोर पड़ चुकी है, ये बात एकदम सत्य है गुरुजी। और देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूं, हमारे महाराज जी गुरुजियों को तो बहुत जल्दी अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन मौलाना साद आज तक भी अरेस्ट नहीं किया गया किसी पुलिस प्रशासन पे, किसी से सरकार से आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात ये, वो नहीं किया जाएगा। अगर उसको अरेस्ट कर लिया ना तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन महाराजियों को तो बार बार अरेस्ट करते रहो। वो भी अपने हित के लिए कुछ कर रहे हैं, वो भी अपनी आस्थाओं पर जो उनकी बात चोट पहुंच रही है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, उसको वहां पे, उस मुसलमान को वहां पे रोकने के लिए जा रहे हैं कि वो मिट्टी नहीं डलनी चाहिए। तो इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? हमारी आस्थाओं का सवाल है, सीधी सी बात है, क्या गलत है इसमें? आज भाईचारे का बड़ा ज्ञान पेल रहे हैं। क्यों 500 साल केस लड़े थे, क्यों इतना केस लड़े थे, क्यों इतनी हत्याएं हुई थी? आज बड़ा भाईचारे का ज्ञान दिख रहा है। अगर इतने भाईचारे का ज्ञान दिखा रहे हो, जो ये मुसलमान फैज खान नाम का जो मुसलमान आज इतना भाईचारे का ज्ञान दिखा रहा है, तो काशी मथुरा बाकी बच रहा है अभी तो, और भी बहुत सी जगह ऐसी बच रही है, वहां पे चलते हैं ना। ये मिट्टी मिट्टी का क्या ढोंग चला रखा है? क्यों हमारी आस्थाओं पर चोट पहुंचा रहे हैं? तू एक मुसलमान होकर तूने खतना नहीं कराया क्या? मैं पूछना चाहता हूं, तेरा खतना नहीं हो रखा? तूने कभी मीट नहीं खाया क्या? है कहां तू पवित्र? तू कोई पवित्र है? तूने मीट नहीं खाया क्या? तेरा खतना नहीं है रहा क्या? तू सर पे टोपी नहीं लगाता है क्या? तू नमाज नहीं पढ़ता है क्या? तू ईद नहीं मनाता है क्या? तू अपने उनको नहीं मानता है क्या? है काहे का तू मतलब लोगों को पागल बनाने का काम कर रहा है? क्यों चौथिया बना रहा है सभी को? ये राजनीति की रोटी कहीं जाके और सेकना, ये राजनीति की रोटी कहीं और सेक जाके, क्यों लोगों को तू पागल बना रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं, क्यों हमारी आस्थाओं पर चोट पहुंचा रहा है? तेरा खतना नहीं हो रहा है क्या? तू सर पर टोपी नहीं लगाता है क्या? है तू अपने उनको मानता नहीं है क्या? तू ईद नहीं मनाता है क्या? तू मीट नहीं खाता है क्या? तूने कभी बलि नहीं दी है क्या? है तू आज हमारी आस्थाओं पर चोट पहुंचा रहा है, फैज खान नाम का व्यक्ति। क्यों तू अब वापसी क्यों नहीं कर लेता सनातन धर्म में? जब तुझे इतनी चिंता है, इतना ही प्यार करता है, तो तू क्यों वापसी क्यों नहीं कर लेता सनातन धर्म में? और मैं कहना चाहता हूं, ये पुलिस प्रशासन, ये जो आज हमारे महाराज जियों को अरेस्ट कर लिया जाता है अपने हित में आवाज उठाने के लिए, है मतलब कभी तुमने सोचा कि कभी उसको, मौलाना साद को कभी अरेस्ट किया? नहीं किया जाएगा। क्यों? कुंभे में दम नहीं है क्या तुम्हारे में? नहीं कर पाओगे तुम लोग, है ना? तुम कर पाओगे तो सिर्फ तुम सबको पता है, चाहे नेता हो, चाहे ये पुलिस प्रशासन, कुछ इस तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं पुलिस प्रशासन के अंदर जो ज्यादातर महाराज जियों के ऊपर आवाज, मतलब उनको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन मौलाना सादों को अरेस्ट नहीं कर पाओ तुम, आज तक नहीं कर पाए हो, है ना? जिक्का जोर लगा लिया, मीडिया ने दिखा लिया, मीडिया ने आवाज उठा ली, लेकिन बिल्कुल भी किसी का कुछ नहीं खटका, है ना? कुछ नहीं हुआ, किसी को भी नहीं अरेस्ट कर पाए। अरेस्ट करोगे तो यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज को करोगे, क्योंकि वो अपने हित के लिए आवाज उठा रहे हैं। आज ये काम इस मुसलमान ने किया तो इतिहास में यही लिखा जाएगा कि एक मुसलमान था जिसकी वजह से मंदिर बना गया,
और पता है, आपको पता है ना कि जब इस देश का बंटवारा हुआ था ना, जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो कौन कहता है कि धर्म मजहब के नाम से बंटवारा नहीं हुआ था? क्या कौन कहता है नहीं हुआ था? आज यही लोग क्या कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में हमारा भी खून है, यहाँ की मिट्टी में हमारा भी खून है। आज वही लोग कहते हैं, आने वाले 10 साल बाद यही मुसलमान यही बोलेंगे कि राम मंदिर तुम्हारे बाप का नहीं है, हमारी भी मिट्टी शामिल है। ये बात याद रखना हिंदुओं, बात याद रखना, यही बात होगी, बार बार यही बात कहेंगे कि राम मंदिर किसी के बाप का नहीं है, हमारी भी मिट्टी शामिल है। हाँ, यही बात आएगी और यही इस इतनी सी मिट्टी का यही इतिहास में लिखा जाएगा। याद रखना कि एक मुसलमान था जिसकी वजह से राम मंदिर बना और जिन्होंने अपना जाके इतना पैदल जाके और मिट्टी डाल के आया, हमारी भी मिट्टी है इसमें। हाँ, यही होना है लास्ट में, याद रखना। हिंदू तो क्यों संग नहीं दे पा रहे हैं किसी का भी? क्योंकि सबको पता चल चुका है कि हिंदू जो कौम है वो बिल्कुल डरी हुई कौम है, वो बिल्कुल हुई कायरताओं की कौम है। ये बात स्वीकार करो, आज नहीं आवाज उठाएंगे। बताइए, इनकी कितनी उम्र हो चुकी है, फिर भी हिंदुओं के लिए अपनी जान हथेली पे रख के इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, लोगों को तो कोई असर ही नहीं पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखना हिंदुओं, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो तुम। हाँ जी, सभी को जय हिंद, जय श्री राम।